मित्रों नमस्कार। मैं पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक मनोकामना ज्योतिष चैनल पर आज आपके सम्मुख बिल्कुल 2025 में किस राशि वालों के लिए कौन सा समय बिल्कुल ही ध्यान देने वाली बात है, उसको हर राशि वाले को ध्यान तो देंगे ही देंगे। सिंह राशि वालों के लिए जितना भी मैंने वर्णन किया, जितना भी वीडियो बनाकर आज तक आपको सप्रेम भेंट किया, उसमें आपको यही ध्यान देना है कि 29 मार्च से लेकर 18 मई के बीच में किसके साथ, हर सिंह राशि वाले के साथ नहीं, हर राशि वालों के लिए नहीं, जिसकी कुंडली में शनि में राहु या राहु में शनि चल रहा हो, पहला पॉइंट। दूसरा, राहु शनि की युति किस भाव में है उसको देखिए। तीसरा, कौन धार्मिक या अधार्मिक नास्तिक है। चौथा, कौन घर में उदंडता और धार्मिकता का पालन नहीं करते हैं, ना सिखा रखते हैं, ना चंदन लगाते हैं, ना जनेऊ पहनते हैं, उस लायक होने के बावजूद भी विशेष करके ऐसे लोगों के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा पीड़ित करने वाला ये समय रहेगा। आगे बढ़ने से पहले गणेश जी का ध्यान। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, ये कहा गया है कि जैसे अपने बच्चों को माता अपने बच्चे की मन की बात को, मन में चलती हुई बातों को समझ लेती हैं, सबसे बड़ा ज्योतिषी यह बताया गया है, उसी तरह से अपने संतानों के भविष्य के लिए पिता जैसे कि भविष्य को देख लेते हैं और उस भविष्य को संवारने के लिए उसके लिए वो तत्परता दिखाते हैं, उसकी योजना बनाते हैं। भविष्य के निर्माता पिता को बताया गया है और बच्चों के मन की बातों को पढ़ने में निपुणता, दक्षता, कुशलता की बात माता के लिए बताया गया है। ज्योतिषियों में सबसे बड़ा ज्योतिषी आपके माता पिता होते हैं। जो माता पिता को खुश रखता है, कैसे माता पिता को, यह भी आप प्रश्न लगा सकते हैं। जो माता पिता जिनके धार्मिक हैं, आस्तिक हैं, सात्विक हैं और जिनके माता पिता सैद्धांतिक रूप से ठीक ना हो, नैतिकता के दृष्टिकोण से अभाव उसमें हो सकता है, लेकिन फिर भी अगर वो धार्मिक, आस्तिक, सात्विक हैं तो उनसे अगर आप उदंडनता या उनकी उपेक्षा किसी न किसी दृष्टिकोण से करते हैं तो इसका बहुत ही दूरगामी परिणाम होता है, भुगतने वाला होता है, बहुत ही दुष्प्रभावकारी सिद्ध होता है। कहने का तात्पर्य, आपके माता पिता अगर नास्तिक भी हैं तो उनके प्रति सहृदयता और आपकी कुशलता यही होगी कि उनको धार्मिकता से जोड़िए, किसी न किसी सामाजिक संगठन में ऐसे इनको इन्वॉल्व कीजिए कि धीरे धीरे उनकी विचारधारा में, उनकी जो नास्तिकता की विचारधारा है उसमें सुधार हो। इससे आप देखेंगे कि इसका प्रभाव आपके ऊपर भी सुप्रभाव पड़ेगा। कुंडली में जो मैं बताने जा रहा हूँ उसको आप देखिए, अपनी कुंडली निकाल करके तुरंत हाथ कंगन को आरसी क्या। अगर शनि में राहु, राहु में शनि चल रहा हो, अगर ये नवम भाव और पंचम भाव, लगन के पंचम के और नवम भाव के स्वामी ना हो तो ऐसे जातकों के लिए विशेष तकलीफदायक होने जा रहा है। खास करके जिनका शनि राहु युति हो तो वो विशेष करके दुष्प्रभावी होने जा रहे हैं। 30 मार्च से लेके 18 मई कहा गया है, लेकिन ये पूरे मई को ले लीजिए। आने वाले ऐसे समय को पहले से आपको एहसास, अनुभूति होगी कि अब हमारे साथ कुछ गलत होने जा रहा है। और शनि जिनके अष्टम भाव में होंगे, जिस राशि वाले को भी, मेष से मीन राशि वालों को भी अगर शनि आपके अष्टम भाव में हैं और राहु की उस पर पूर्ण दृष्टि हो या शनि राहु समसप्तक हो तो भी यह दुष्प्रभाव आपको देखने मिलेगा। लेकिन इस दुष्प्रभाव के साथ साथ आपको पहले से ही एहसास, अनुभूति, लक्षण को पढ़ लेने वाले, भविष्य की बातों को जान लेने वाले आप गुणी होते हैं। आपको ये पता पहले से हो जाता है, इसलिए आप सावधानी भी पहले से करें और इसका परिहार, इसका उपाय, इसका निदान पहले से कर लें। ऑनलाइन पूजा कराने के लिए हमारा मनोकामना ज्योतिष चैनल जाना जाता है। वो भी पढ़े, बिल्कुल विद्वान और आचरणहीन पंडित नहीं, सब आचरणवान, व्यसनी पंडित नहीं, सब निर्व्यसनी पंडितों के द्वारा आपके जिस ग्रह दोष की शांति कराना हो करा सकते हैं। जो बड़े बड़े हमारे यजमान हैं अपने भारतवर्ष के अलावे भी, जर्मनी, जापान, इंग्लैंड, अमेरिका, नेपाल आदि,
वो भी ऑनलाइन कराते हैं। सऊदी अरब से भी हमारे भारतीय लोग बहुत वहाँ बैठे हैं, जिनको कि अच्छे मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। किसी को रोजगार में अचानक परिवर्तन के योग बन जाते हैं, नहीं चाहते हुए भी। कोई लोग स्थानांतरण चाह रहे हैं, स्थानांतरण नहीं हो रहा है। किसी को ज़्यादा उम्र हो गई, शादी के योग नहीं बन रहे। किसी की शादी होती है लेकिन टूट क्यों जाती है बार बार। कोई 2 शादी करते हैं, फिर जिंदगी भर केस मुकदमा क्यों चलता है। पिता पुत्र में हमेशा टकराव क्यों बनते रहता है। आदि आदि चीज़ों की कोई ज्वलंत समस्या आपके पास है तो एक बार यहाँ से संपर्क साधें। मात्र 501 में सारी जानकारियाँ आप प्राप्त कर सकते हैं। किस कारण से आपके साथ ऐसा हो रहा है, किस कारण से इतनी आदि व्याधि से आप ग्रसित होते जा रहे हैं, किस कारण से आपके पूर्वजों के दुख को आपको झेलना पड़ रहा है, कि आपके अपने कर्म का ये फल भोगना पड़ रहा है। आदि आदि बात को स्पष्ट रूप से क्लैरिटी के साथ आप इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं और इसका निदान पा सकते हैं। मैं ज़्यादा न बोलते हुए आपको अपनी कुंडली दिखाना है तो आप जल्दी से जल्दी, शीघ्राति से शीघ्र जो समय पर आप कोई उपाय कर लेते हैं तो उस दुर्भाग्य जनित कार्यों से आप बच जाते हैं, उस अनहोनी घटना से आप बच जाते हैं। जन्म कुंडली का यही मार्गदर्शन, यही इसीलिए ऋषियों मुनियों ने इसकी रचना की है कि इसका मार्गदर्शन, इसका सुझाव आपको मिलते रहता है। इसके हिसाब से आप, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे उद्योग धंधा की बात हो, चाहे विद्या अर्जन की बात हो, चाहे इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हो, आदि आदि बातों को आप पहले से आगाह आभास और उसका उपाय परिहार कर लेते हैं। मैं अपनी वाणी को सबको राम राम। जय श्याम, ओम जय हरि ओम तत्सत, जय सच्चिदानंद।